राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी पर। हम किस विधि विधान के साथ पूजा करें, साथ ही शाम के समय देव जागरण का पर्व किस विधि से मनाएं। इस साल बहुत दुर्लभ संयोग में देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। दुर्लभ संयोग इस बार की एकादशी पर बन रहे हैं। धर्माचार्यों के मुताबिक इस साल जो लोग इस एकादशी का व्रत करेंगे उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, उनको की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बंधुओं, शास्त्रों में एकादशी तिथि की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को साल की 24 एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस एकादशी पर भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए देव जागरण पर्व के रूप में इस एकादशी को मनाया जाता है। देव शयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करते हैं और इस एकादशी को उनका जागरण होता है, वो जागते हैं। उनके जागने के साथ ही 4 महीने के रुके हुए शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। बंधुओं, यदि इस साल की एकादशी कब मनाना शुभ होगा, किस तरह के संयोग बन रहे हैं, इसकी बात करते हैं। 11 नवंबर को शाम 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी का व्रत करें। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। स्मार्त और वैष्णव सभी के लिए एक ही दिन एकादशी होगी। इस साल दुर्बल संयोग में एकादशी का पर्व है। इस बार एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और हर्षण योग का संयोग है। इसके साथ ही शिव वास योग की बात करें तो भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे, यानी कि इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि और शिव दोनों की कृपा साधकों को प्राप्त होगी। एकादशी पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और वव करण रहेगा। इन सभी योगों में पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बंधुओं, अब बात करते हैं पूजा के मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान का विशेष महत्व है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:55 से लेकर 5:48 पर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्तिक मास में सभी पूजाएं शाम की होती हैं और जो देव जागरण का पर्व है, श्री हरि को जगाने की पूजा है, वो गोधूली बेला या प्रदोष काल में की जाती है। तो गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:28 से 5:54 तक और प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा 5:28 से 6:47 तक। इन दोनों मुहूर्त में आप भगवान के जागरण का पर्व मनाइए। बंधुओं, देव उठनी एकादशी पर आप सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करिए। आप भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन करिए। आपके यहाँ यदि शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करिए। तुलसी जी की पूजा कीजिए। तुलसी जी को चुनरी उड़ाइए। तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, लेकिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि तुलसी जी भी व्रत रखती हैं। लेकिन पंचोपचार विधि से उनकी पूजा कीजिए। फूल चढ़ाइए, चंदन लगाइए, रोली का टीका लगाइए, ऋतु फलों का भोग लगाइए, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाइए। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की और तुलसी जी की आरती कीजिए और उनको पूजा के बाद साष्टांग प्रणाम कीजिए। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करिए। इसके बाद आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी जी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन मन में करते हुए बड़े शांत भाव से पूरा दिन व्यतीत कीजिए। शाम को गोधूली बेला में जो मुहूर्त हमने बताया 5:28 से 5:54 तक, आप जब दोपहर की पूजा कर लें उसके बाद पूरे घर को आप आम के पत्तों से अपने सभी तोरण द्वार बनाइए। घर के मुख्य द्वार पर आम, अशोक और फूलों से इस तरह से आप घर के मुख्य द्वार को सजाइए, सभी द्वारों को सजाइए। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाइए गेरू से और रंगोली के रंगों से रंगोली बनाइए। घर की सभी चौखटों पर बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाइए, क्योंकि श्री हरि के जागरण का पर्व है। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ जैसे आपने दीपावली पर माँ लक्ष्मी का प्रकट उत्सव मनाया था, उसी तरह इस पर्व को भी मनाना चाहिए। इस एकादशी पर देव जागरण का पर्व मनाना चाहिए। इस तरह से आप एक थाल लें, उस थाल में श्री हरि के चरण प्रतीकात्मक रूप से आप हल्दी से, रोली से या गेरू से बनाइए। उस थाल को आप ढक दीजिए। उसी थाल के पास में आप एक थाल में ऋतु फल, जितने भी फल हैं वो, गन्ना, इस तरह से उन सबको सजो करके रखिए। शाम के समय पर आप घंटे, घड़ियाल, जो भी मृदंग, मजीरा जो भी बजा सकते हैं, उनकी धुनी गोधूली बेला या प्रदोष काल के मुहूर्त में कीजिए और उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गोविंद इस तरह से बोलते हुए आप उस ढके हुए जो चरण आपने ढके हैं उस चरण पर से उस कपड़े को हटाइए। और उसके बाद आप अपने यहाँ देव जागरण का इस तरह पर्व मनाइए। उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की आरती कीजिए, तुलसी माता की आरती कीजिए, तुलसी जी पर घी का दीपक जलाइए और सभी को प्रसाद वितरित कीजिए। इस तरह से हमको शाम के समय बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ देव जागरण का पर्व मनाना चाहिए। पूजा आरती हो जाने के बाद सभी परिजन उसी स्थान पर बैठ करके कुछ देर के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। संध्या समय की पूजा विशेष है, क्योंकि देव जागरण संध्या समय के पर ही होता है, गोधूली बेला में ही होता है। तो आप इस सरल विधि के साथ अपने घर पर श्री हरि के जागरण का पर्व मनाइए। जो लोग ऐसा करते हैं, इस विधि से पूजा करते हैं, श्री हरि की उनको कृपा प्राप्त होती है, उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं, उनके जीवन के संचित पाप भी समाप्त होते हैं, राजस्व यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती, घर में सुख शांति का वास होता है और अंत समय पर व्यक्ति भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो इस विधि से आप अपने घर पर श्री हरि के जागरण का पर्व मनाइए। बहुत सरल विधि है, बहुत आनंद के साथ मनाइए और पाइए श्री हरि की कृपा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।